हेलो बच्चों, मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं पढ़ाने वाला हूं रेक्टिलिनियर मोशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन आप लोग को मालूम है, रेक्टिलिनियर मोशन फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। बेसिक मैथ वगैरह वेक्टर वगैरह पढ़ने के बाद हम लोग जो फिजिक्स में इंटर करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर रेक्टिलिनियर मोशन आता है, जहाँ पर कुछ बेसिक बातें पहले कर लेते हैं, फिर इसके बाद कुछ एडवांस लेवल भी बातें करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसको देखेंगे। तो सबसे पहले डिस्टेंस समझ लेते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ लेंथ। एक्चुअल पाथ लेंथ को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। जो पार्टिकल अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहा है तो किसी न किसी रास्ते से जा रहा होगा, किसी न किसी पाथ को फॉलो कर रहा होगा, उस पाथ का जो एक्चुअल लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एक्चुअल पाथ लेंथ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट जो होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लिखेंगे शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। यहाँ पे फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट क्यों लिखा हूं? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसमें डायरेक्शन होता है इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? वेक्टर क्वांटिटी। और डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर होता है, ये वेक्टर होता है। दोनों का यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाता है? मीटर। ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो मीटर आएगा, क्योंकि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का यूनिट क्या आएगा? मीटर आएगा। यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो और ज्यादा क्लियरिटी आएगा। सपोज ये इस डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट एंड ये साउथ। यहाँ पर बेटा सपोज ओरिजिन से यहाँ पे इस पॉइंट ए पॉइंट से बी तक जा रहा है कोई पार्टिकल, और यहाँ पे 12 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। देन क्या कर रहा है? ये लेफ्ट टर्न ले रहा है और ये जा रहा है सी पॉइंट तक, ये है 5 मीटर। तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो ये हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं इसमें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखो इस एग्जांपल के थ्रू तुमको क्लियरिटी आएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक्चुअली फर्क क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ लेंथ। एक्चुअल पाथ लेंथ को देखा जाए तो यहाँ पे 12 मीटर एंड 5 मीटर। तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ? 12 प्लस 5। डायरेक्टली एडिशन कर लेंगे, 12 प्लस 5 17 मीटर। एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कि दोनों इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट को डायरेक्ट मिला लेंगे। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन किधर होगा? इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 30 मीटर। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ये आ जाएगा 13 मीटर। तो ये हो जाएगा अपना डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह का कुछ एग्जाम्पल कई बार क्या होता है, जेई में एक दो बार पूछा गया है, सर्कुलर पाथ पर कोई अगर पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है तो क्या आएगा डिस्टेंस और क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग देखते हैं। तो चलो बेटा देखते हैं सर्कुलर पाथ वाला एग्जाम्पल। तो सर्कुलर पाथ में मैं थोड़ा सा बेसिक आइडिया बता दूं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सपोज एक सर्कल है ये, और यहाँ पे सर्कल पर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कोई पार्टिकल जा रहा है, और यहाँ पर सेंटर पर जो है ये एंगल कुछ थीटा बना रहा है, और ये कितना चल रहा है? ए टू बी। ये सर्कुलर पाथ पे जा रहा है ए से बी तक। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या आएगा एंड डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, तो इसको हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखना बेटा ध्यान से। यहाँ पर जो डिस्टेंस आएगा वो एक्चुअल पाथ लेंथ, यानी कि ये आर्क लेंथ। आर्क लेंथ हम लोग बेटा बेसिक ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ते हैं। आर्क लेंथ क्या होता है? आर इंटू थीटा, यानी रेडियस इंटू एंगल क्या होता है? आर्क लेंथ होता है। तो यहाँ पर बहुत इजीली डिस्टेंस जो होगा एक्चुअल पाथ लेंथ आर इंटू थीटा आ जाएगा। बट यहाँ पे ध्यान रखना, ये किसमें रहना चाहिए? इन रेडियन। रेडियन में ही पुट करना है थीटा को, डिग्री में नहीं ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर रेडियन में लेना होता है। और इसके बाद जो है डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें तो डिस्प्लेसमेंट के लिए ए और बी को डायरेक्ट अगर मिला दें तो ये अपना आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और ये कितना हो जाएगा?
2r sin थीटा बाय 2 कैसे आता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो तो ये एंगल हो जाएगा थीटा बाय 2 और ये लेंथ हो जाएगा, अगर ये रेडियस r है तो r sin थीटा बाय 2 एंड ये लेंथ हो जाएगा r sin थीटा बाय 2। इसको x और x मान लो और इधर वाले ट्रायंगल में देखो अगर लगा के तो r sin थीटा बाय 2 एंड r sin थीटा बाय 2, तो ये फाइनली दोनों को ऐड कर दोगे तो 2r sin थीटा बाय 2। फाइनली ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आ जाएगा। इस पर कुछ एग्जाम्पल वगैरह की बात कर लेते हैं। तो एक बार जेई में क्या किया गया, ऐसा एग्जाम्पल पूछा गया कि सपोज एक सेमी सर्कुलर पाथ पर कोई पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, सपोज ए टू बी जा रहा है, यानी डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे जा रहा है ए टू बी हाफ सर्कल ट्रेवल करके। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना आ जाएगा एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसका रेडियस सपोज आर है तो यहाँ पर डिस्टेंस जो आ जाएगा डायरेक्टली हम लोग सेमी सर्कुलर अगर ये पाथ है तो क्या आ जाएगा एंगल इंटू रेडियस। तो एंगल यहाँ पर कितना बन रहा है, पाई बन रहा है, तो पाई आर। वैसे भी हम लोग जानते हैं सर्कल का जो पेरीमीटर होता है फुल सर्कल का 2 पाई आर होता है, तो हाफ सर्कल का क्या हो जाएगा पाई इंटू आर, आधा हो जाएगा। बट डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये बेटा शॉर्टेस्ट पाथ जो हो जाएगा r प्लस आर 2r, डायरेक्टली दिख रहा है डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2r। बट अगर फार्मूला से हम लोग करें तो इससे भी हो जाएगा, एंगल यहाँ पे पाई पुट करेंगे तो पाई बाय 2 हो जाएगा, साइन पाई बाय 2 क्या होता है 1 होता है, तो 2 इंटू आर इंटू साइन पाई बाय 2, तो फाइनली क्या आ जाएगा 2r साइन पाई बाय 2। तो साइन पाई बाय 2 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो ये फाइनली आंसर आ जाएगा 2r। तो इस तरह से पूछा जा सकता है। यहाँ पे कुछ भी एंगल दिया जा सकता है, अगर यहाँ पे सेमी सर्कुलर पाथ है तो एंगल क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा, बाकी कोई भी एंगल दिया रहेगा तो इस फॉर्मूला में पुट करो तो इससे आ जाता है रिजल्ट। इसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत इसके बाद कुछ एग्जांपल इसमें और देखेंगे, बट इससे पहले थोड़ा सा ना एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड वगैरह के बारे में पढ़ लेते हैं, तो साथ में हम लोग कुछ एग्जांपल कर लेंगे जहां पर इसका यूज होगा। ठीक है।